Good morning students. How are you all? Fine. Okay students, I hope आप सब फाइन ही होंगे, अच्छे ही होंगे, फाइन ही है ना? ओके स्टूडेंट, हम लोगों ने आगे स्कूल में सब लोगों ने अच्छे से पूरी लगन से क्लास में सब कुछ पढ़ा है। फिर से हम ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स के अंदर आ गए हैं, है ना? तो हमें जैसा स्कूल में पढ़ा था उसी लगन से यहाँ पे भी पढ़ना है वीडियो लेक्चर के अंदर, बिकॉज हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना? क्योंकि हम जैसा स्कूल में आप लोगों को पढ़ाएंगे तो वो आप हमारे सामने होंगे, फेस टू फेस होंगे। ओके, हम आपको बता सकते हैं कि आपको अगर नहीं आया तो हमें बोलो, आप यहाँ पे तो बोलोगे नहीं, क्योंकि ये आपका वीडियो है, आप वीडियो देख के पढ़ रहे हो। तो आपको जो भी डाउट है वो आपको नोटबुक के अंदर लिख लेना है कि आपको क्या क्या डाउट्स हैं। ओके, क्या समझ में नहीं आया, फिर आप जब भी यहाँ पे आओगे स्कूल पे अपनी बुक्स देने, तब हमें बता देना, तो हम आपका वो डाउट भी सोल्व कर लेंगे। ओके, तो अब हम जहाँ से हमने हमारा चैप्टर जहाँ से रुका था उसी से हम आगे जाएंगे। तो हम यहाँ पे रुके थे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 के टॉपिक नंबर 8.5 के अंदर, है ना? थ्योरी कर रहे थे हम चैप्टर नंबर 8 की। तो टॉपिक नंबर 8.5 प्राइजेस रिलेटेड टू एन आइटम और बाइंग और सेलिंग। या तो आप प्राइजेस रिलेटेड ऑफ एन आइटम वो भी बोल सकते हो, और आप इस टॉपिक को बोल सकते हो बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना है और बेचना है। ये मैंने कुछ लिखा है, द बाइंग प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज दिस? कुछ नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे। आपने कोई चीज़ खरीदी है बाजार से, मार्केट से, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्लास में, ये पेन मैंने बाजार से 30 रुपये में खरीदे। कितने रुपीज़ में? मार्कर पेन 30 रुपये में खरीदे सपोज, और कोई आके मुझे बोल रहा है कि अरे तू यहाँ ये 30 में कैसे लेके आई, उसकी प्राइस तो 20 रुपीज़ है, सब जगह पे तो वो 20 की मिल रही है। तो कोई मुझे ऐसे ही उल्लू बना के चला गया, है ना? 10 रुपये का तो मेरा घाटा हो गया ना। अब 10 रुपये मुझे ज़्यादा देने पड़े ना, टोटल 30 और ये 20, तो ये 10 कहाँ से आए? हमने क्या किया, हमने देखा कि मैंने कितने ज़्यादा दिए, यानी कि 30 में से 20 को कम कर दिया, तो मुझे पता चला 10 रुपये का मुझे लॉस हुआ है। बस वही जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं ना, ये वही है। ये मैंने खरीदी है 30 रुपये में, है ना? तो दिस इज माई बाइंग प्राइस। बाइंग प्राइस को हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलना है हमें? कॉस्ट प्राइस, सीपी, जिसको हम डिनोट करेंगे सीपी से। तो सीपी दैट मीन्स आपको डायरेक्टली ऐसे ही लिखा के दिया होगा, सीपी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कितने मिली, कितनी कॉस्ट थी? 30 रुपीज़ की। ओके, चलो ये हो गया। अब और एक एग्जांपल देती हूँ। सीपी दैट मीन्स पता चला मैंने जितने रुपए में खरीदा है। आप बुक खरीद रहे हो, वो 300 रुपये की है, 200 रुपये की है, तो वो आपकी कॉस्ट प्राइस हुई, आपने जितने में परचेज की वो। अब आपको कॉस्ट प्राइस पता चल गई, बाइंग प्राइस पता चल गई, दैट इज द सीपी। अब हम सेलिंग प्राइस के बारे में बात करेंगे। अभी क्या हुआ, दूसरी जगह पे तो वो 20 में मिल रही थी। अभी मुझे क्या सूझी कि मेरा 10 रुपये का घाटा मैं कैसे होने दूँ, मुझे करना ही नहीं है। तो मैं उसी 30 रुपये की मेरी मार्कर को किसी को उल्लू बना के 35 में बेच देती हूँ, या तो 40 में बेच देती हूँ। जो मज़ा आए वो, अच्छी वाली है ना, इसके जैसी कहीं पे नहीं है ना, ऐसा बोल बोल के बेच दी। 30 की थी, कितने में बेची? सेलिंग प्राइस। आया समझ में? बेची, सेल कर दी। कितने में? 40 में। तो ये 40 इज माई सेलिंग प्राइस। 40 क्लियर? 40 है वो मेरी क्या प्राइस है? सेलिंग। मैंने बेच दी, चलो गया 10 रुपये का घाटा गया, है ना? 30 की मिल रही थी, मैंने 40 में 10 मैंने यहाँ पे इसको बेच के, इसका तो 20 रुपये का घाटा हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे क्या, मैंने तो उसको 10 में दे दी, है ना? आया समझ में? दैट मीन्स मैं ये क्या कर रही हूँ, सब कंपेयर ही कर रही हूँ। अगर मैंने ये 30 रुपये की मारकर मुझे लगा कि चलो मुझे कुछ नहीं करना है, मेरा 10 का घाटा मुझे चाहिए ही नहीं, तो 30 रुपये की मारकर अगर मैं किसी को 30 रुपये में ही बेचती हूँ,
तो ना तो मेरा कुछ भी बिगड़ेगा ना तो अभी इसका, क्योंकि उसने तो मेरे पास उतने से ही ली जितने मैंने खरीदी थी, है ना। अभी इसका मतलब कहने का ये कि जिसके जितने रुपीज में आपने जो भी चीज़ बेची हो तो वो हो जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस डिनोटेड बाय SP। क्लियर? ओके, अभी यहाँ पे 3 कंडीशन, ये जो मैंने आपको बताया ना उसी के ऊपर से 3 कंडीशन आती है। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है सेलिंग प्राइस से, अगर हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, और अगर हमारी कॉस्ट प्राइस वो इक्वल है सेलिंग प्राइस है, तो क्या होगा? इसका मतलब क्या, मैंने जितने में ली थी उतने से कम में बेची तो मेरा लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। यही सीखना है। जितने में ली थी उतने से उतने से कम में नहीं बेची। यहाँ पे देखो मैंने ज़्यादा में बेची है ना, ग्रेटर देन CP, कॉस्ट प्राइस कम है उससे ज़्यादा सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और इसकी बात करें तो सेलिंग कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, 30 में खरीदी 10 में बेची तो सेलिंग कम हुई ना, तो बस वही, तो उसका मेरा लॉस होगा। दोनों इक्वल हो तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। क्लियर? ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है, उसी के ऊपर से हमें पता चलेगा हमारा प्रॉफिट हो रहा है और हमारा लॉस हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है 8.5.1, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, कितना परसेंट हुआ है वो काउंट करना है। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे दिया गया है प्रॉफिट परसेंट की फॉर्मूला और लॉस परसेंट की फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंट दैट मीन्स कितना प्रॉफिट हुआ है, तो जैसे कि मैंने 30 की 40 में बेची 10 का, तो 10 यहाँ पे आएगा। डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस होगी हमारी 3 मल्टीप्लाई बाय 100। सेम यहाँ पे लॉस कितने का गया, 30 की थी 20 की थी और 30 में ली, कि 30 की थी और 20 में ली, 20 की थी और 30 में ली ना, 30 की थी और 20 में लेंगे तो सेल करनी है, ये चाहिए, कम में सेल करनी है। 30 की थी और अगर मैं उसको 25 रुपीज़ में या तो 10 रुपीज़ में भी बेचती हूँ तो वो मेरा लॉस होगा। तो लॉस दैट मीन्स क्या, कितने का लॉस हुआ है उसको हम ऊपर रखेंगे। 30 की थी और मैंने किसी को, चलो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जितना मेरा पैसा निकलता है उसका निकाल लेती हूँ, तो 30 की थी और मैंने 20 में बेच दी, तो 10 रुपीज़ का लॉस करके मैंने बेची है। तो यहाँ पे 10 डिवीजन में 30 कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो मिल जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। इसमें आप इसी को याद रखना है और कुछ नहीं है, ये 2 फॉर्मूला है। ओके, चलो इसके बाद लास्ट जो थियोरी का टॉपिक हमारा बाकी रह गया था, ये आप लिख लो स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि अभी मैं इसको इरेज करने वाली हूँ। ले लिया? ओके, चलो अब लास्ट टॉपिक हमारा एक ही बाकी है थियोरी का, वो है सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? इंटरेस्ट। ये क्या मैम, इंटरेस्ट यहाँ पे कहाँ से आया? ये इंटरेस्ट वो वाले, हम इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं कि आपके जिसमें इंटरेस्ट हो वो करो, वो वाला इंटरेस्ट नहीं। ये इंटरेस्ट है हमारे रुपीज़ का इंटरेस्ट, बैंक वाला सिंपल इंटरेस्ट। क्या है? तो इसके लिए कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी, जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट, इसके बाद याद रखनी होगी रेट, इसके बाद याद रखना होगा टाइम, इतना याद रहेगा। फिर टोटल अमाउंट, या तो फिर सिर्फ अमाउंट, जो भी आप बोल सकते हो। That means principal amount plus simple interest SI। ये क्या है मैम? आपको कुछ भी लिखते जा रहे हो, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है ना। अब भी एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। देखो, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब आपने बैंक से, या तो आपको अपने बैंक से लोन लिया, अभी आपको उसका क्या करना होगा, वो हर महीने जो EMI देना पड़ता है वो दोगे, है ना। तो वो जो EMI आपको देना है, जैसे कि आपको आपने 30,000 रुपए की लोन ली है, कितने?
आपको 2% से देना है उसका EMI। अभी वो तो कुछ भी दिया होगा क्वेश्चन में। ओके, टाइम टेकन बाय 3 ईयर, हमें 3 ईयर के टाइम 3 ईयर हमारा ये जो EMI है वो चलेगा। 2% हमें उसका रेट देना पड़ेगा, यानी 2% ज़्यादा देना पड़ेगा, और 30,000 लिया है। तो हमारे पास उसकी फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट की, कि कितना हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ब्याज बोलते हैं ना कि 30,000 का ब्याज कितना लगेगा 2% से। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRN, या तो यहाँ पे आप लिख सकते हो T टाइम डिवाइड बाय 100। तो चलो P दैट मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, कितना लिया था 30,000, R कितने परसेंट 2% में, टाइम टेकन इज 3 डिवाइड बाय 1000, 0 0 कट 0 0 कट। अब यहाँ पे क्या बचा 300 मल्टीप्लाई बाय 3 2 जा 6, डिवीजन में तो सब चला जाएगा 6 3 जा 18, और ये 2 0 एज इट इज। तो कितने रुपीज आपको ज्यादा देने पड़ेंगे? 30,000 तो देने ही पड़ेंगे। कितने और देने पड़ेंगे? 1800। तो ये हमारा है वो टोटल अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 30,000 था। सिंपल इंटरेस्ट टोटल मिला के हमें पूरे 1800 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। तो टोटल 30,000 है, उसमें 1,800 हम ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा? 31,800, 31,800 देने पड़ेंगे टोटल। ओके, ये तो था ही, इतना लिया था, लेकिन इतना ज़्यादा करके हमें EMI भरनी पड़ेगी। क्लियर? 0% ब्याज नहीं है, यहाँ पे 2% है। तो बस इसी का जैसा एग्जाम्पल आपको आएगा तो वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारी थियरी चैप्टर नंबर 8 की यहाँ पे कंप्लीट होती है। जो हमने बाकी की थी वो क्लास में कर ली है, आपने लिखी भी है अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, है ना। तो इसके बाद हम हमारी वर्कबुक है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो आप लोग अच्छे से ये अपनी वर्कबुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा। तब तक के लिए हम हमारा लेक्चर यहाँ पे लिखते हैं, ये आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है तो चलो जल्दी से।